जहां रिश्तेदारों का आगवागमन हो तो अपनी साधना कर नहीं पाओगे। और साधना तभी हो सकती है प्यारेओं, जितने हमारे संबंध होंगे उतना ही बड़ा दुख का कारण होगा, उतने ही हम दुखी रहेंगे। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते किसे हैं? मोह का क्षय हो जाना ही, मोह का अलग हो जाना ही मोक्ष है प्यारे हो। अजामिल गया है जंगल के लिए, और जब जंगल में गया तो भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर किया है और मुक्त हो गया है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान क्या केवल कथा श्रवण करने से ही, कथा में जाने से ही कौन कौन व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है? बोले जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, चाहे जाकर के सो ही क्यों ना जाए, लेकिन भगवान के दरबार में तो आकर के बैठा है। अब जैसे माने कि चलो कॉलेज में जब हम जाते हैं ना, सुबह जाएंगे, अगर इमरजेंसी कोई काम पड़ गया हो तो हमारी हाजिरी लग जाए और फिर हम वापस आ जाएं तो पूरी मानी जाती है। ऐसे ही प्यारे हो, भगवान के दरबार में चाहे जैसे आ जाओ, आकर के बैठ जाओ, पाप से मुक्त हो जाओगे। एक आध दो बजाता है, माटी के धौंधइये का। जब बात अच्छी हुआ करे तो ठीक से बजाया करो, जिससे मुझे पता चले जो दवा कड़वी दी है वो खाई कि नहीं, असर होगा कि नहीं। वैसे एक चीज तो है, आप सब लोग बहुत प्यारे हो। बोले कैसे? चाहे 5 बज जाए चाहे 6 बज जाए, खड़े ना हो तो, और बोलता हूं ना है, बोलता हूं ना है। जैसे आके बैठ गए वैसे ही बैठ जाते हैं, फिर नहीं देखते कि कोई काम होना है क्या घर पे। और प्यारे, यही सत्संग की महिमा है कि जब हम इस संसार को भूल जाएंगे, देहाभिमान से अलग हो जाएंगे, तभी हम परमात्मा से एक हो पाएंगे। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गए? हाथ खड़े करो। अभी तो कछु आधे ही कर रहे हैं, कर लो, नीचे कर लो, कोई बात नहीं, अब चले जाइए। लेकिन प्यारे हो, ये भी जो है ना वृंदावन से कम नहीं है, क्योंकि जिस समय भगवान जा रहे थे ना अपने परम धाम को, उद्धव जी ने कहा था कि गोविंद, आपके अलावा इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करने वाला मुझे कोई नहीं दिखता है। अब तो भयानक कल को आने वाला है, ऐसा कोई कार्य कीजिए, ऐसी कोई कृपा कीजिए जो इनका भी कल्याण हो सके। तो कोई आयु भी बहुत कम हो जाएगी, लोग आलसी हो जाएंगे, मंद बुद्धि हो जाएंगे। तो भगवान ने विचार किया और अपनी जो शक्ति थी ना, वो भागवत जी में प्रदान कर दी। बोले काप तो बाबा ऐसे ही कह रहे हो? बोले नहीं, भागवत जी में लिखा है महात्म में, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष ये वांगमयी मूर्ति है ना, ये स्वयं हरि है, गोविंद है। तो प्यारेओ, जब हम वृंदावन जाते हैं ना, तो हम वहां जाकर के ये भूल जाते हैं कि घर में भी कुछ काम पड़ा है। जब वहां जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। किसी को कुछ याद रहता है या फिर तो वहीं का चिंतन होता है। वृंदावन जाऊं
अब वहीं की बात नहीं है रही, नहीं की बात है रही है, तो भाव से नाचेंगे झूमते हुए हरि बोल। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, सावन जाऊंगी सावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सावन जाऊंगी सावन जाऊंगी।
वापस नहीं आऊंगी। अब कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी वृंदावन जा